पूनम पांडे भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक विवादास्पद आइकन। 11 मार्च 1991 को जन्मी पूनम पांडे एक प्रमुख भारतीय मॉडल और कामुक अभिनेत्री थीं, जिन्होंने मनोरंजन उद्योग में अपने बोल्ड व्यक्तित्व और विवादास्पद करियर के माध्यम से अपना नाम बनाया। दुखद रूप से सर्वाइकल कैंसर से बहादुरी से लड़ने के बाद 2 फरवरी 2024 को 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस श्रद्धांजलि में हम उनकी उतार चढ़ाव भरी यात्रा के उतार चढ़ाव पर प्रकाश डालते हैं। प्रसिद्धि के लिए प्रारंभिक वृद्धि, मॉडल सोशल मीडिया सनसनी बन गई। पांडे की सुर्खियों में आने की यात्रा एक मॉडल के रूप में उनके शुरुआती वर्षों में शुरू हुई। उनकी सफलता का क्षण तब आया जब वह ग्लैड्रैक्स मैनहंट और मेगा मॉडल प्रतियोगिता में शीर्ष 9 प्रतियोगियों में से एक बनकर उभरी और फैशन पत्रिकाओं के कवर पेज पर प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया। हालांकि यह सोशल मीडिया, विशेषकर ट्विटर पर उनका प्रवेश था जिसने उन्हें स्टारडम तक पहुंचाया। अर्धनग्न तस्वीरें पोस्ट करने से उन्होंने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया, जिससे वह उद्योग में एक उत्तेजक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गईं। साहसिक वादे और सोशल मीडिया विवाद। एक घटना जिसने पांडे को मीडिया की सुर्खियों में ला दिया, वह उनका दुस्साहसिक वादा था कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतेगी तो वह कपड़े उतार देंगी। भारत की जीत के बावजूद उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा अनुमति न दिए जाने का दावा करते हुए अपना वादा पूरा नहीं किया। फिर भी उन्होंने अपने मोबाइल ऐप पर वानखेड़े स्टेडियम में अपने कपड़े उतारते हुए एक वीडियो अपलोड करके विवाद खड़ा कर दिया। इस साहसिक कदम से बहस छिड़ गई और उनकी सार्वजनिक छवि और भी मजबूत हो गई। 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स के IPL 5 जीतने के बाद पांडे ने नग्न तस्वीर खिंचवाई, जिससे उनकी बदनामी और बढ़ गई। उन्हें अपने तत्कालीन बॉयफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पर एक सेक्स टेप साझा करने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा, एक पोस्ट जिसे उन्होंने बाद में हटा दिया था। इन घटनाओं ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा, जिससे वह प्रशंसकों और आलोचकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गईं। फिल्मी करियर और विवाद। फिल्म उद्योग में कदम रखते हुए पांडे ने 2013 में फिल्म नशा से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। एक छात्र के साथ विवादास्पद रिश्ते में शामिल शिक्षिका अनीता जोसेफ की मुख्य भूमिका निभाते हुए पांडे के प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली, जबकि कुछ ने एक मोहक के रूप में उनकी प्रशंसा की। दूसरों को लगा कि वह एक जिम्मेदार नाटक शिक्षक की भूमिका निभाने में असफल रहीं। नशा के प्रचार पोस्टर में पांडे को उत्तेजक मुद्रा में दिखाया गया था, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने मुंबई में पोस्टर फाड़ दिए और आग लगा दी। शिवसेना के महासचिव चित्रपट ने इसे अश्लील और अपमानजनक बताते हुए इसकी आलोचना की। इन विवादों के बावजूद पांडे ने नशा के नियोजित सीक्वल के लिए साइन किया, जिसमें वह अनीता की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए तैयार थीं। व्यक्तिगत जीवन, विवाह, कानूनी परेशानियां और घोटाले। अपने निजी जीवन में पांडे ने 1 सितंबर 2020 को अपने दीर्घकालिक प्रेमी सैम बॉम्बे से शादी की। हालांकि उनके वैवाहिक आनंद में तब अंधेरा छा गया जब 11 सितंबर को पांडे ने बॉम्बे के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई और हमला। हालांकि बॉम्बे को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन इस जोड़े में सुलह हो गई, जिससे प्रचार स्टंट का आरोप लगाया गया। नवंबर 2020 में पांडे पर कानूनी परेशानियां जारी रहीं जब उन्हें सरकारी संपत्ति पर नग्न वीडियो फिल्माने के आरोप में उत्तरी गोवा में गिरफ्तार किया गया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी की एक शिकायत में दावा किया गया कि यह वीडियो गोवा की महिलाओं पर हमला था।
जनवरी 2022 में उन्हें कई बॉलीवुड सितारों से जुड़े एक प्रमुख पोर्न फिल्म रैकेट विवाद घोटाले के सिलसिले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली। एक दुखद अंत, सर्वाइकल कैंसर से जूझना। पूनम पांडे की यात्रा 2 फरवरी 2024 को दुखद रूप से समाप्त हुई, जब वह 32 वर्ष की आयु में सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो गईं। उनके प्रबंधक ने इंस्टाग्राम पर उनके निधन की घोषणा की, जो भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक उथल-पुथल और विवादास्पद अध्याय के अंत का प्रतीक है। पांडे की विरासत वह है जो प्रसिद्धि, बदनामी और कानूनी उलझनों का मिश्रण है, जो प्रशंसकों और आलोचकों को उनके द्वारा छोड़े गए जटिल व्यक्तित्व पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। फिल्मोग्राफी और टेलीविजन विरासत। अपने विवादास्पद व्यक्तिगत जीवन से परे, पांडे ने फिल्मोग्राफी के साथ मनोरंजन उद्योग में अपनी पहचान बनाई, जिसमें द अनकैनी, मालिनी एंड कंपनी, आ गया हीरो और द जर्नी ऑफ कर्मा जैसी फिल्मों में भूमिकाएं शामिल थीं। उन्होंने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 4 इंच और लॉकअप जैसे रियलिटी शो में भी भाग लिया, जहां वह सेमीफाइनल तक पहुंची। निष्कर्षतः पूनम पांडे का जीवन उतार-चढ़ाव, विवादों और कानूनी लड़ाइयों से भरा रहा, जिससे वह भारतीय मनोरंजन उद्योग में एक ध्रुवीकरण करने वाली हस्ती बन गईं। 32 साल की उम्र में उनके असामयिक निधन से उद्योग के इतिहास में एक अध्याय का अंत हो गया और अपने पीछे एक जटिल विरासत छोड़ गए, जिसे आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा और उस पर बहस की जाएगी।